आज हमें सोने दो, कल ये कार्य हम ज़रूर पूरा करेंगे। बस आज के दिन हम आराम कर लेते हैं, कल ये कार्य को ज़रूर पूरा कर देंगे। आज थोड़ा आराम कर लिया जाए, कल से योग अभ्यास शुरू कर देंगे। ऐसा बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना होगा। कल, 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 लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये आलस हमारे शरीर में घर कर चुका है और हमें कोई कार्य करने का मन ही नहीं करता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं आलस की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आलस की वजह से थोड़ा कार्य नहीं कर पाते या फिर कुछ काम जो है थोड़ा-सा ही काम है, लेकिन आज नहीं हो सकता, कल करेंगे ऐसा सोचते हैं। आलस हमारा शत्रु है। जी हाँ, अगर हम अपने शत्रु को अपने घर पर बुलाएँगे, तो क्या होगा? आप खुद ही समझ लीजिए, कैसा माहौल हो जाएगा घर का या फिर ऑफ़िस का। तो नियमित रूप से अपने काम खुद कीजिए, सही समय पर कीजिए। जी हाँ, आप तो कहेंगे कि मैडम तो बोल रही है कि सही समय पर सही काम कर लीजिए, पर कैसे? हम अपने शरीर में से आलस को कैसे भगाएँ? तो आज ये वीडियो इस पर ही बनी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। नियमित रूप से सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या को बदलिए। जी हाँ, दिनचर्या अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठकर चाय और पकोड़े खा रहे हैं, फिर शाम को आप पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ भी खा रहे हैं। ये अच्छी दिनचर्या नहीं है। ये राजसिक भोजन है, जो आपके जिह्वा को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आपके शरीर में जाकर ये तूफ़ान मचा सकता है। आपका खुराक ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को बहुत ही स्वस्थ रखे और आपके दिमाग को भी ये बहुत ही स्वस्थ रखे। जी हाँ, ये आलस, ये बीमारी, ये परेशानियाँ, डिप्रेशन ये सारा कहाँ से आता है? आप जो भी खाते हैं उसका असर आपके मस्तिष्क पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपके पर दिलो-दिमाग पर ये बहुत ही ज़्यादा असर डालता है, ये आपको नहीं पता है। जी हाँ, जैसा हम खुराक लेंगे, वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति हो जाएगी, वैसे ही हमारी सोचने की क्षमता हो जाएगी। खुराक को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कौन-सा खुराक लेंगे ये मैं आपको नहीं कहूँगी। आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन-सा भोजन लेना है, कौन-सी खुराक मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। भोजन को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक होता है सात्विक भोजन, दूसरा होता है राजसिक भोजन, तीसरा होता है तामसिक भोजन। सात्विक भोजन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें फल, सब्जियाँ, ताज़े फलों का समावेश होता है, दूध, घी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसको हम सात्विक में रखेंगे। राजसिक भोजन दूसरा है, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, तली हुई चीज़ें, नमकीन, बिस्कुट ये सब राजसिक भोजन में आ जाएगा। तीसरा है तामसिक भोजन, जिसमें मांस, मदिरा जो बहुत ज़्यादा लोग अभी प्रयोग में ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें, सड़े हुए पदार्थ, जो भी खाना बासी हो गया है वो, ये सारा तामसिक भोजन में आता है। अगर आप सात्विक भोजन लेंगे, तो आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप राजसिक भोजन ले रहे हैं, तो आप स्वस्थ तो रहेंगे, कभी-कभी आप बीमार पड़ जाएँगे। स्वस्थ तो रहेंगे, लेकिन बीमार हो जाएँगे। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा, आलस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। ये राजसिक भोजन है, ज़रा ध्यान से खाइएगा कि ये आपके शरीर में जाकर क्या प्रभाव डालेगा। अब हम बात करेंगे तामसिक भोजन की। अगर आप नियमित रूप से तामसिक भोजन ले रहे हैं, तो फिर वासना, क्रूरता ये सारा आपके अंदर आ जाएगा। कटु वचन आप किसी को भी बोल दोगे, चिल्लाओगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, ये सब तामसिक भोजन में आता है। अगर आप तामसिक भोजन ले रहे हो, तो ये सब कुछ तो आएगा ही।
बहुत ज़्यादा आप परेशान रहोगे अपनी इंद्रियों पर, आप संयम नहीं रख पाओगे, सारा संयम खो जाएगा आपका और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन-सा भोजन लेना है। आलस्य को भगाना है तो कौन-सा भोजन मेरे लिए सही होगा। मैं नहीं आपको कहूँगी कि आप ये खाना खाइए, वो खाना खाइए। सुबह उठते ही लोग चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा आलस फ़ील करते हैं, तब भी वो चाय मँगवाते हैं कि भई चाय पीनी पड़ेगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, दिमाग बहुत ज़्यादा गरम है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, चाय ला दो बस। सुबह-सुबह अगर आप खाली पेट चाय का सेवन कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर ज़हर डाल रहे हैं। कैफ़ीन होता है चाय में, जो आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, ये आपको नहीं पता है। धीरे-धीरे ये ज़हर आपके शरीर में जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी युक्त पदार्थ लेंगे, सुबह खाली पेट नहीं लेना है, लेकिन शाम को 4 बजे जब आप चाय पीते हैं ऑफ़िस में या फिर घर पर आकर 4 या 5 बजे, उसकी बजाय आप मौसमी का जूस, मौसम्बी का जो जूस आता है या फिर संतरे का जो जूस आता है, वो अगर नियमित रूप से आप पी रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ्रेश अनुभव करेंगे। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कितनी थकान है, आज इतना स्ट्रेस था, फिर भी सारा स्ट्रेस उतर गया। आप ऐसा ही फ़ील करेंगे कि ये जूस पीने से तो मतलब कमाल ही हो गया। मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील कर रही हूँ या फिर फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ। अगर आपके शरीर में आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को बयाँ करता है। जी हाँ। विटामिन सी युक्त पदार्थ आपको बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। अगर आपके पास संतरा नहीं है, मौसम्बी नहीं है, तो आप नींबू शरबत भी पी सकते हैं। ये भी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। नियमित रूप से आप पीजिए, फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखोगे कि भई थैंक यू सो मच, आपने ये नुस्खा बताया, हमने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिले हैं। दूसरा दूसरा उपाय आप क्या करोगे? आपको कोई भी कार्य करना है और आप सोच रहे हैं कि कल करूँगा, परसों करूँगा, खुद को चैलेंज करो कि इस कार्य को मैं अभी ही शुरू करूँगा, 10 सेकंड के अंदर ही शुरू करूँगा। जी हाँ, 10 सेकंड के अंदर ही मैं इस काम को करूँगी या फिर मैं करूँगा, लेकिन इस काम को अभी ही पूरा करूँगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, अब इस काम को कल पर छोड़ देते हैं या फिर परसों कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन तब आप ऐसा सोचिए कि मेरे पास सिर्फ़ 1 ही दिन है और मुझे इस कार्य को अभी करना है। 10 सेकंड के अंदर-अंदर ही आप उस कार्य को करने लग जाओ। फिर देखो, कैसे आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, कैसे आप अपना आलस्य छोड़ देते हैं, कैसे आप खुद पर बहुत ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये ट्रिक मैं खुद अपनाती हूँ। अपने जीवन में, अपने कार्यस्थल पर मैं खुद ये चीज़ें करती हूँ कि भई मुझे इस कार्य को अभी ही करना है और आज ही करना है। तो आपका आलस्य झट से दूर चला जाएगा और आप नियमित रूप से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाओगे। आपके शरीर में भी आलस नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो खुद पर ही आपको अप्लाई करनी है, खुद पर ही आप सोचें। किसी और को बताएँ मत कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? आपके अंदर ही सारे जवाब हैं। अगर आप नियमित रूप से खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स हर किसी के सामने बयाँ करते हैं, हर किसी को शेयर करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई लोग उन्हें डिमोटिवेट भी कर देते हैं, कि तुझसे नहीं हो रहा है, तो मत किया कर, तुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। अपनी प्रॉब्लम्स किसी के सामने बताओ मत, खुद पर ध्यान केंद्रित करो, खुद पर ही काम करना शुरू करो। ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, ये आप खुद पर अप्लाई करो पहले। अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नियमित रूप से करना है, ऐसा नहीं कि आपने आज किया, आज आपने अच्छी डाइट ली, आज आप बहुत ही अच्छे सुबह जल्दी उठ गए, योग अभ्यास किया, फिर आपने अच्छी डाइट ली, फिर आप अपने काम पर चले गए, आपने आज के सारे काम किए,
लेकिन कर फिर से आप सो गए, आपने कुछ काम नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से 21 दिन तक हर रोज लगातार आपने अपने कार्य को आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं जाने देना है। नियमित रूप से सात्विक भोजन लेना है, योग अभ्यास 1 घंटा अवश्य करना है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे अवश्य कॉन्टैक्ट करें, मैं ज़रूर आपको सिखाऊँगी। आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, तो आप मुझसे क्लास ले सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी कि कैसे आपके गोल्स को आप पूरा कर सकते हैं। मैं आपको मेडिटेशन करना सिखाऊँगी, योग अभ्यास सिखाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।